गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था अफवाह तंत्र, उसमें हमने जो है हिमालय अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ लिया था। पिछली वीडियो में हमने जो है प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र के बारे में कुछ बात की थी, उसका विकास कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। आज की इस वीडियो में हम जो है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय अफवाह में अनेक नदी तंत्र हैं। प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी तंत्रों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। महानदी जो है, पहला महानदी देखना जो प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की प्रमुख नदी है। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट निकलती है। वहाँ से निकलती है छत्तीसगढ़ और रायपुर जिले के जो सिहावा नामक जगह वहाँ से, और उड़ीसा में बहते हुए अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। बच्चों, ध्यान रखना, आपको मोस्टली जो है प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियाँ जो है, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ, वो जो है अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाकर गिराती है, यहाँ यानी वहाँ ले जाके विसर्जित करती है। यह नदी यानी महानदी जो है 851 किलोमीटर लंबी है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके निचले मार्ग में नौ संचालन भी होता है। इस नदी की अफवाह द्रोणी का 53% भाग मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में और 47% भाग उड़ीसा राज्य में विस्तृत है। यानी महानदी जो है वो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों की प्रमुख नदी मानी जाती है। फिर है दूसरी नदी बच्चों गोदावरी, इसकी प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की। गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है, यानी प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की सबसे बड़ी नदी जो है गोदावरी नदी है। इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अंडरलाइन कर लेना, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, तो वो है गोदावरी नदी। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। यानी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकल के बंगाल की खाड़ी में अपने पानी को ले जाके डालती है। इसकी सहायक नदियाँ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती है। यह 1465 किलोमीटर लंबी है, जिसका जल ग्रहण क्षेत्र 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके जल ग्रहण क्षेत्र का 49% भाग महाराष्ट्र में, 20% भाग मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में तथा शेष भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो बच्चों, ये थी गोदावरी नदी, जिसके जो है बहाव क्षेत्र को है इसमें अपन ने दर्शाया था। इसके अलावा जो है इसकी सहायक नदियों की बात करें कि गोदावरी की सहायक नदियाँ बच्चों कौन कौन सी है, तो पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। पोलावरम के दक्षिण में, जहाँ इसके मार्ग के निचले भागों में भारी बाढ़ आती है, गोदावरी एक सुदृश्य प्रपात की रचना करती है। इस डेल्टाई भाग में ही नौ संचालन संभव है। राजमंदी के बाद यह नदी कई धाराओं में विभक्त होकर एक बहुत बड़ा डेल्टा भी बनाती है। आगे देखना, तीसरी नदी जो है प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की, वो है कृष्णा नदी। पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी जो है प्रायद्वीपीय नदी कृष्णा नदी ही है, जो सहांद्री में महाबलेश्वर के निकट निकलती है। इसकी कुल लंबाई जो है वो 1401 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 1.401 किलोमीटर है। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। इस नदी के कुल जल ग्रहण क्षेत्र का 27% भाग महाराष्ट्र में, 44% भाग कर्नाटक में और 29% भाग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पड़ता है। फिर है कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक के कोगाडू जिले में महागिरी पहाड़ियों से निकलती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है और यह 81.155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अवहित करती है। प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के कारण यह नदी लगभग साल भर बहती है, क्योंकि उसके ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र जो है के दक्षिण में मानसून गर्मी में और निम्न क्षेत्रों में सर्दी से वर्षा होती है। इस वजह से ये जो नदी है पूरे 12 महीने बच्चों बहती रहती है। इस नदी की द्रोणी का 3% भाग केरल में, 41% भाग जो है कर्नाटक में और 56% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। यानी कि सबसे ज़्यादा तमिलनाडु का जो है बहाव क्षेत्र इसमें माना जाता है। उसके बाद आता है ये कर्नाटक और तीसरे नंबर पे केरल। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ जो है उसमें काबिनी, भवानी और अमरावती जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। फिर है बच्चों नर्मदा नदी।
नर्मदा नदी अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से लगभग 1057 किलोमीटर की ऊंचाई से निकलती है। दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य यह भ्रंश घाटी में बहती हुई संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महाखंड और जबलपुर के निकट धुलंधर जलप्रपात बनाती है। लगभग 1.312 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद यह भचोड़ के दक्षिण में अरब सागर में जाकर के गिरती है और 27 किलोमीटर लंबा ज्वार नदमुख बनाती है। सरदार सरोवर परियोजना जो है इसी नर्मदा नदी पर बनाया गया है। तो ये थी बच्चों कुछ नदियाँ जो अपन पढ़ रहे थे प्रायद्वीपीय पठार की। इसके बाद 2-3 नदियाँ और है जिसमें एक प्रमुख नदी है तापी नदी। तापी नदी जो है पश्चिमी दिशा में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुलताई से निकलती है। यह 724 किलोमीटर लंबी नदी है और लगभग 65.145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को प्रभावित करती है। इसके अपवाह क्षेत्र का 79% भाग महाराष्ट्र में, 15% भाग मध्य प्रदेश में और शेष 6% भाग गुजरात में पड़ता है। अरावली के पश्चिम में लूनी राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। यह पुष्कर के समीप 2 धाराओं में सरस्वती और साबरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है। जहाँ से ये लूनी अरावली पहाड़ियों से निकलती है उसे लूनी कहा जाता है। तलवाड़ा तक यह पश्चिम दिशा में बहती है और पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रण में मिलती है। यह संपूर्ण नदी तंत्र अकाल्पनिक है, यानी कि कोई कल्पना इसकी नहीं की जा सकती है। तो बच्चों ये तो थी अभी तक हमने पढ़ा वो था प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की प्रमुख नदियों के बारे में। यानी प्रायद्वीपीय नदी तंत्र जो था उसमें अपन ने पढ़ा था कि कौन कौन सी नदियाँ यहाँ की प्रमुख है, कहाँ कहाँ से निकलती है, कहाँ ले जा करके अपना जल संपन्न करवाती है। ये सभी अपन ने इसके अंतर्गत पढ़ा था। अगले वीडियो के अंतर्गत बच्चों जो है हम पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। फिर पूर्व में की ओर बहने वाली नदियों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ये सारी पढ़ने के बाद हमारा जो है इस चैप्टर का नदी बहाव प्रवृत्ति क्षेत्र क्या होता है। फिर बचे हुए टॉपिक नदी जल उपयोग की सीमा भी कुछ एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।